नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, महाराणा प्रताप। देखो, महाराणा प्रताप से जुड़े बहुत सारे सवाल प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई सारी बातें हम न केवल देखेंगे बल्कि कंठस्थ भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं महाराणा प्रताप। देखो, महाराणा प्रताप को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इसको दो भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय, उसके बाद में कालक्रम। तो 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय। देखो, राजस्थान के अंदर राजसमंद जिलों, वर्तमान में राजसमंद जिले में जो राजसमंद जिले में किलो है कुंभलगढ़ को किलो, जगह को निर्माण कुंभा करायो। तो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में के बादल महल में 9 मई 1540 प्रताप का जन्म हो जाता है। ठीक, तो 9 मई 1540 राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हो जाता है। याद रखिए 9 मई 1540। देखो, प्रताप के पिता को नाम है उदय सिंह। उदय सिंह एक कई रानी है, जिसकी 2 रानी अपन याद रखनी है। तो जयवंताबाई प्लस उदय सिंह। तो उदय सिंह की एक पत्नी को नाम हो जयवंताबाई। तो याद रखिए उदय सिंह प्लस जयवंताबाई बराबर प्रताप, है ना। तो याद रह जाएगा, तो उदय सिंह प्लस जयवंताबाई बराबर प्रताप। एक पत्नी और ही, जगह को नाम है धीरबाई या क्षीरबाई, ये जैसलमेर की भटियाणी रानी थी। तो उदय सिंह प्लस धीरबाई बराबर जगमाल। बतावे कि उदय सिंह धीरबाई के ज़्यादा प्रभाव हो, ई वास्ते उदय सिंह आपके जीवन काल में ही धीरबाई के पुत्र जगमाल ने आपको क्या बना दे, उत्तराधिकारी बना दे। लेकिन जगमाल योग्य कौन हो, ज़्यादा योग्य कौन हो, महाराणा प्रताप। तो याद रखिए, अब क्योंकि प्रताप के पिता को नाम के उदय सिंह है, तो मेवाड़ वाला अंचल आप जान ही रहे हो। देखिए, ये मेवाड़ राजस्थान के मानचित्र में उदयपुर संभाग वर्तमान में लगभग, है ना। इन आप मेवाड़ बोला, प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट या सीवी। वर्तमान की यदि बात करें तो मेवाड़ के अंदर उदयपुर जिलों, चित्तौड़गढ़ जिलों, भीलवाड़ा और राजसमंद वाला इलाका है। अरठा राज करनाल और राजवंश का नाम है गुहिलिया सिसोदिया। देखो कहानी के भी, ये मेवाड़ के अंदर उदय सिंह जब शासन कर रहे हैं बेन टाइम में दिल्ली में, मुगल बादशाह कौन है, अकबर है। 1556 में गद्दी बैठे है 1605। मतलब अकबर उदय सिंह के भी समकालीन है और महाराणा प्रताप के भी समकालीन। ऐसे तो कहानी के भी कि 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किलो जीत लियो है ना, 1567-68 में। तो जब अकबर चित्तौड़गढ़ अभियान करे तो उदय सिंह जयमल फत्ता और कल्ला ने चित्तौड़गढ़ को बाहर सौंप के खुद अरावली की पहाड़िया में चले जावे और बिंग बाद में अरावली की पहाड़िया में रहे। तो 68 में चित्तौड़गढ़ को किलो छोड़ देवे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ पर अकबर को अधिकार हो जाए और उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जावे कौन, उदय सिंह। तो देखो बात है 1572 की, और गोगुंदा के अंदर ही होली के दिन, याद रखिए 1572 में होली के दिन गोगुंदा उदयपुर में के योग उदय सिंह की हो जा मृत्यु हो जा। 1572 में होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह गोगुंदा में मृत्यु हो जावे। और क्योंकि उदय सिंह तो आपके जीवन काल में जगमाल ने क्या बना दियो, उत्तराधिकारी। तो उदय सिंह के हिसाब से तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल के बैठना, गद्दी पर बैठना। लेकिन मेवाड़ खातर क्रिटिकल सिचुएशन ही, संकट को दूर हो, इस वास्ते उदय सिंह का जितना भी मंत्री है ना, संतरी जो भी सरदार थे, भाई जगमाल ने गद्दी पर उठा के महाराणा प्रताप ने गद्दी पर बैठा है। क्योंकि पहली बार मेवाड़ के महाराणा को जो आदेश हो वो पलट दियो और बिन चेंज करके प्रताप ने गद्दी पर बैठा लिया बेहतर में ही। और ये घटना कहलाती है राजमहलों की क्रांति। थोड़ा सा देख लो। देखो, बेहतर में होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु। तो उदय सिंह की मृत्यु के दिन जगमाल को उठाकर प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। प्रताप को 2 बार राज्य अभिषेक हुए, वहाँ बात करांगा। पहली बार तो गोगुंदा में हुई जब 1572 में, और दूसरी बार वो अनौपचारिक करवाता है कुंभलगढ़ में 1578, जो राजसमंद में बाद में बात करांगा आप बात। तो आइए 1540 में जन्म हो गया, है ना। और 28 मई 1572 को प्रताप बैठ गया गद्दी पर। और आप इंग नाने को नाम है अखीराज सोनगरा की सहायता से और महाराणा पर। और ये बात घटना गोगुंदा की है, क्योंकि उदय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई, गोगुंदा में, होली के दिन। देखो, प्रताप के तलवार बांधी कृष्णदास, प्रताप की जो तलवार बांधी थी वो बांधी थी कृष्णदास ने। ये घटना जगमाल को उठाकर प्रताप गद्दी पर बैठती, ये घटना कहलाती है राजमहलों की क्रांति। ठीक, अब देखो कि जी यदि आप बात करें कि 1572 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ गए और इधर दिल्ली में कौन है, अकबर ही है। और कुछ बातें महाराणा प्रताप की अपन और बात कर लेते हैं। देखो, महाराणा प्रताप का उपनाम क्या है, कीका, क्योंकि भील लोग छोटे बच्चे को कीका बोलते थे, तो महाराणा प्रताप को उपनाम है कीका है पाथल।
पाथल भी महाराणा प्रताप ने बोलागा हल्दी घाटी का शेर और मेवाड़ का केसरी। देखो केसरी भी शेर नहीं बोला, तो हल्दी घाटी को शेर और मेवाड़ केसरी, ये बात कौन कह रहा है? कर्नल टोड कह रहा है। तो चार उपनाम किसका? पाथल, हल्दी घाटी का शेर और मेवाड़ केसरी। नेक्स्ट आ जाइयो, महाराणा प्रताप प्लस अजबदे। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजबदे, तो ऐसे अजबदेर ऐसे हो जाएगा अमर सिंह। तो महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, वो अजबदे की संतान थी। नेक्स्ट बात याद रखो, देखो मेवाड़ अंचल में जेठे अपने आदिवासी लोग भील बहुत ज्यादा रहे, तो भील सरदार पूंजा को बराबरी का दर्जा दिया था महाराणा प्रताप ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्दी घाटी युद्ध में भील सेना का लीडरशिप भील पूंजा ने की थी, है ना। तो भील पूंजा को बराबरी का दर्जा दिया था प्रताप ने। ठीक, नेक्स्ट याद रखो, प्रताप को जो शस्त्रागार हो, शस्त्र प्लस आगार, है ना, शस्त्रांगो जो डिपो है ना, वो हो मायरा की गुफा। और मायरा की गुफा कहाँ है? उदयपुर। तो महाराणा प्रताप का शस्त्रागार पता है कहाँ था? मायरा की गुफा, उदयपुर। नेक्स्ट बात देखो, मेवाड़ पर जब संकट आयो तो मेवाड़ के महाराणा को परिवार एक गांव में जा रहे हो, तो संकट काल में राणा का परिवार जिस गांव में रहता था उस जगह का नाम है धोलिया। और धोलिया कहाँ है? उदयपुर। तो उदयपुर जिले में धोलिया गांव है। तो महाराणा का जो संकट काल में परिवार जो निवास करता था वो धोलिया गांव में निवास करता था। नेक्स्ट देखो कहानी के भी कि 1572 में जी मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा है? महाराणा प्रताप। जैसे ही 72 में एक गद्दी पर बैठता है उसी टाइम देखो दिल्ली में कौन है? अकबर है। अब सामान्य परिचय पूरा हो गया, अब बात करेंगे कालक्रम की। कालक्रम में समय के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे, एक एक बात क्लियर हो जी। तो कालक्रम में आइए, पहला पॉइंट 9 मई 1540 जन्म हो गया, हमने पढ़ लिया, सामान्य परिचय में कोई दिक्कत नहीं है। 72 में गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर जब महाराणा प्रताप बैठे थे उम्र थी 32 साल। देखो 40 में जन्म, 72 में गद्दी, तो 32 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे। 54वां क्रम के अंदर 54वें शासक थे मेवाड़ के, और टोटल क्योंकि 97 में मृत्यु हो जाती है तो 25 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। सिंपल। नेक्स्ट याद रखो, देखो जी 72 में गद्दी पर बैठ जावे महाराणा प्रताप, तो अकबर सोचे दिल्ली में बैठे हो कि शायद मेवाड़ को जो है राजा चेंज हो गया, महाराणा चेंज हो गया, तो प्रयास करा कि शायद मेवाड़ को महाराणा नहीं आए, वो अपने अधीनता मान लेवे। क्योंकि अपन पता है कि अकबर की जो राजपुताने के प्रति जो नीति थी वो आपको पता ही है। अकबर की राजपुताने के प्रति जो नीति थी वो ही समझौता या दमन आधारित। या तो क्या कर लो? समझौता नहीं करोगे तो हम आपका क्या कर देंगे? दमन कर देंगे। अकबर की नीति थी राजपुताने के प्रति। तो देखो क्या हुआ, 72-73 में अकबर 4 दूत मंडल भेजे। ठीक है, तो 72-73 में 4 दूत मंडल भेजे। ट्रिक आपको याद ही है, जमा बांटो, इन क्रम में ही भेजे, है ना, जमा बांटो। एक अक्सर से एक दूत मंडल का अध्यक्ष हो जाएगा, लेकिन चारों दूत क्या रहे? असफल। क्योंकि अकबर क्या चाहता था? समझौता कर ले। तो समझौता करने वास्ते 4 दूत मंडल भेजे। महाराणा प्रताप जी गद्दी पर बैठे, लेकिन चारों दूत मंडल है ना महाराणा प्रताप को अपनी बात मनवाने में असफल रहे। कौन कौन है? जमा बांटो, जय से जलाल खां, माँ से मान सिंह, भा से भगवान दास और टो से ठोडर अमल, चारों क्या रहे? असफल रहे। बहुत ईजी। तो 72-73 में ये बात होगी। 72 में देखो 40 में जन्म, 72 में गद्दी, 72-73 में 4 दूत मंडल अकबर की तरफ से, चारों ही दूत क्या हो गए? असफल हो गए। अब अकबर क्योंकि समझौते वाली तो बात बैठी नहीं अकबर की, क्योंकि 4 दूत मंडल आ गए, अब अकबर दमन करने की बात सोचेगा। तो अकबर ने क्या किया? दिल्ली से है ना रवानगी के लिए, और कहाँ आया? अजमेर आया। अजमेर का मैगजीन का दुर्ग अकबर ने बनाया, राजस्थान की कला और संस्कृति में लोगों ने पढ़ रखा है। तो मैगजीन किले में आगे पड़ाव डाल ले और एक युद्ध की योजना बनावे, और अगलो जो युद्ध उसी वो उसी हल्दी घाटी युद्ध। तो अकबर अजमेर में आ जावे, और आपका विश्वसनीय जो सेनापति है जो अपना आमेर में है ना मान सिंह कच्छावन बुला लेवे, एक आसफ का और सेनापति है वो आ जावे। तो मुगलों की बहुत बड़ी सेना आ जाए अजमेर, और महाराणा प्रताप को दमन करने वास्ते बहुत बड़ा युद्ध की योजना बनावे। इतिहास में युद्ध कहला वो हल्दी घाटी में। तो देखो के हो अजमेर में योजना वगैरह बना गए, और अकबर आपकी जो सेना है बिंगो प्रधान सेनापति बनावा मान सिंह ने, और बिंगो सहयोगी है आसफ खां। और इन युद्ध के अंदर मुगल सेना के सागे बदायूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुगल दरबार में अल बदायूं भी इन युद्ध में सागा हुआ है। तो बहुत बड़ी सेना ले गए अकबर मान सिंह के नेतृत्व में, आसफ खां के नेतृत्व में, और एक वो कौन अल बदायूं है ना जो बदायूं यूपी के रहने वाले हैं वो भी आता है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी सेना अजमेर को रवाना कर दे घटे मेवाड़। अकबर का उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना और उससे अपनी अधीनता मनवाना, ये टारगेट देकर भेजा था मान सिंह को। ठीक है, अब देखो अजमेर चाल गए ए लोग आज है ना नीचे। तो देखो
वो युद्ध हुए 18 जून 1576। तो देखो 18 जून 1576 अजमेर चालेगा आज राजसमंद में। तो देखो 18 जून 1576 में युद्ध हुए अकबर का सेनापति मान सिंह और एक तरफ महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूरी, यहाँ दोनों के बीच में युद्ध हुए। इतिहास में देखो तारीख याद रखिए 18 जून 1576। इस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध बोलते हैं, इस युद्ध को हाथियों का युद्ध बोलते हैं, क्योंकि इस युद्ध में बहुत से हाथियों ने भाग लिया था। तो 18 जून 1576 को राजसमंद जिले में, है ना, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हाथियों का युद्ध हुआ। इसे खमनोर का युद्ध भी कहते हैं। किसने कहा? अबुल फजल ने। याद रखिए अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। इसी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। किसने? अल बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। इस युद्ध को बनास का युद्ध के नाम से भी हम, है ना, जानते हैं। इस युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं और कर्नल टोड इसे मेवाड़ की थर्मोपली के नाम से बताते हैं। तो देखो हल्दी घाटी युद्ध का इतना नाम है। तारीख 18 जून 1576, जिलो है राजसमंद। देखो के कहानी, एक तरफ अकबर की सेनापति को प्रधान सेनापति मान सिंह और सहयोगी आसफ खां, और एक तरफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के अंदर आपको हेडक्वार्टर नियंत्रण केंद्र बनायो, वो बनायो केलवाड़ा। केलवाड़ा कुमलगढ़ के पास है राजसमंद जिले में। ठीक, तो देखो मान सिंह वो हाथी मर्दाना, मैंने कहा ना इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि मान सिंह की तरफ से मर्दाना मान सिंह का हाथी था, इधर महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी में गजमुक्ता, गजराज, लूणा और राम प्रसाद आती है। ठीक, अब देखो कि वो मान सिंह राजसभ का आगे राजसमंद जिले के मालीला गांव में आपके पड़ाव डाले और इनली साइड में महाराणा प्रताप भी आपकी सेना लेगा जाए और लोहा सिंह गांव में के आपको पड़ाव डाल ले। महाराणा प्रताप के प्रधान सेनापति हकीम खां सूरी, बिंग अलावा भील सेना है। भील सेना का नेतृत्व कौन? भील पूंजा कर रहा है। ठीक है, अब देखो कि 18 जून सुबह 9 बजे की बात है ना, दोनों सेनाएं वो घाटी के अंदर आ गई है ना, और भी घाटी को नाम है हल्दी घाटी राजसमंद जिले में। युद्ध हुयो। इन युद्ध के अंदर मुगला थोड़ी सी तकनीकी को प्रयोग करियो। एक भाग रिजर्व रख लियो और भी रिजर्व भाग जो है सेना का, उसका जो लीडर था वो है मेहतर खां, उसको रिजर्व रख लिया था, है ना, कि जरूरत पड़ी तो आप हमारी हेल्प करना। युद्ध हुआ। युद्ध के पहले स्पेल में ध्यान से सुनना, महाराणा प्रताप की जो सेना का जो था प्रधान सेनापति हकीम खां सूरी और अकबर की सेना को मान सिंह। युद्ध हुआ। फर्स्ट स्पेल में राजपूत जो सेना है वो अकबर मतलब मान सिंह की सेना पर भारी पड़ी, है ना, मुगलों की सेना के पैर उखड़ने लगे। उसी समय मेहतर खां जिसके अंडर रिजर्व सेना का एक भाग रखा हुआ था, उसने अकबर आने की झूठी अफवाह फैला दी और वापस मुगलों की सेना में थोड़ा सा क्या आ गया, साहस हो गया। युद्ध हुआ। युद्ध में आपको पता ही है मान सिंह और महाराणा प्रताप का आमना सामना होता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है। चेतक ने क्या किया, है ना, जो मर्दाना हाथी की सूंड है उस पर पैर रखकर भाले से वार किया। किसने? प्रताप ने। किस पर? मान सिंह पर। तो मर्दाना हाथी के जी सूंड गए, तलवार बांध डी चेतक को के कट गयो पैर। महाराणा प्रताप के भाले से मान सिंह तो उस हाथी पर रखे ओहदे के पीछे छिप गया, लेकिन मावत हाथी का था, हाथी चलाने वाला, वो मारा गया। मान सिंह छिप गया लेकिन चेतक का पैर कट गया। जैसे ही चेतक का पैर कटा, दो मुगल सैनिकों को पता लग गया कि भाई चेतक का तो पैर कट गया और महाराणा प्रताप चेतक के बिना लड़ेंगे नहीं। तो महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर जाना ही था। तो महाराणा प्रताप जो युद्ध स्थल से बाहर जा रहे थे क्योंकि चेतक का पैर कट गया था, तो महाराणा प्रताप जब युद्ध स्थल से बाहर गए तो झाला बीदा ने, ध्यान से सुनना, झाला बीदा या झाला मन्ना ने, है ना, महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया और महाराणा प्रताप चेतक को लेकर बाहर युद्ध स्थल से बाहर निकल गए। जैसे युद्ध स्थल से बाहर निकले, दो मुगल सैनिकों को पता लगा कि महाराणा प्रताप, उन्होंने उसका पीछा किया। इस दृश्य को देख रहा था शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप का भाई है, महाराणा प्रताप का सगा भाई है और अपने भाई के विरुद्ध लड़ रहा है अकबर की तरफ होकर। लेकिन उस समय शक्ति सिंह जो है इस दृश्य को देख रहा था, तो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। पहले तो दो मुगलों को, है ना, मौत के घाट उतारा और महाराणा प्रताप आगे आगे जा रहे हैं, पीछे शक्ति सिंह जा रहा है। हुआ क्या कि एक नाला था 22 फीट को, उस नाले को चेतक ने क्रॉस किया और नाले को क्रॉस करने के बाद चेतक गिरा, चेतक की मृत्यु हो गई और उस जगह का नाम है बालीचा, है ना। उधर पीछे से कौन पहुंच गया? शक्ति सिंह पहुंच गया। शक्ति सिंह ने अपना नीला घोड़ा प्रताप को दे दिया और प्रताप उस नीले घोड़े को लेकर, है ना, अरावली की पहाड़ी में चले गए। और चेतक देखिए, जहां चेतक गिरा था, चेतक की मृत्यु थी, उस जगह राजसमंद जिले में बालीचा गांव में, तो बालीचा गांव में चेतक की समाधि। अब देखो क्या हुआ, इधर प्रताप चले गए और प्रताप, है ना, नीला घोड़ा लेकर चले गए उदयपुर के पास। कोलियारी गांव में पहुंचे, अपनी पूरी सेना का जो घायल सैनिक थे उनका उपचार कराया। और कोलियारी गांव के पास ही कमलनाथ पर्वत है, कमलनाथ पर्वत के पास ही आवरगढ़ नामक जगह, आवरगढ़ को महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए अस्थायी क्या बनाया? राजधानी बनाया।
ठीक। अब देखो आवरगढ़ के बाद ये आवरगढ़ को छोड़कर महाराणा प्रताप 78 में कुंभलगढ़ आए, कुंभलगढ़ में अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया और इस राज्याभिषेक में 78 में मारवाड़ से कौन आया, रावचंद्र सेन आए, जिसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, इधर तो ये वाला मामला चल रहा है, इधर युद्ध स्थल में क्या हुआ, युद्ध स्थल में हकीम खां सूरी मारे गए और उनका मकबरा वही खमनोर राजसमंद में बना हुआ है। और इसी तरीके से झाला बिदय है ना, उनका भी बलिदान हो गया है ना, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया हल्दीघाटी युद्ध में। तो इधर देखिए, इधर मान सिंह वगैरह ये इनका पलड़ा तो भारी रहा, लेकिन उद्देश्य जो था अकबर ने जो उद्देश्य दिया था वो उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं। और मान सिंह हिम्मत नहीं है कि महाराणा प्रताप क्या करे, वो पीछा करे, इसलिए जो मान सिंह है, मान सिंह है ना, खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। याद रखिए इस युद्ध में 2-3 बातें और भी थी। इस युद्ध में बदायूं ने इस मुगल सेना के साथ थे, उन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा जो वर्णन है वो अपनी कृति मुतखब उत तवारीख में किया है। कौन सी, मुतखब उत तवारीख। और इस युद्ध में कहते हैं कि राजपूतों के रक्त से नाला बहा था और उस राजपूतों के रक्त से अपनी दाढ़ी को सना था, किसने, बदायूं ने। और इस युद्ध में बदायूं ने मुगलों की नैतिक पराजय बताता है, नैतिक हार बताता है। अब देखो क्या हुआ, मान सिंह को जो उद्देश्य देकर भेजा था, महाराणा प्रताप चले गए है ना, मान सिंह को जो उद्देश्य दिया था उस उद्देश्य में तो मान सिंह सफल हुए नहीं, इसलिए अकबर नाराज होकर मान सिंह के लिए डोडी बंद कर दी और अकबर खुद स्वयं अभियान करते हैं है ना 76 के अंदर, और हल्दीघाटी युद्ध के बाद, और चित्तौड़ उदयपुर पर कब्जा कर लेते हैं। उदयपुर का नाम रख दिया मोहम्मदाबाद। ठीक। अब देखो अकबर के हाथी का नाम थोड़ा देख लो, अकबर के हाथी का नाम है हवाई, और एक हाथी जो महाराणा प्रताप की सेना में था राम प्रसाद, वो कहते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान मुगलों ने उस हाथी को पकड़ लिया था और अकबर ने कहा कि मेरे पीर की कृपा से मुझे ये हाथी मिला है, तो अकबर ने राम प्रसाद जो हाथी था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, पीर प्रसाद। पिछली बार रेट में सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, ये हल्दीघाटी युद्ध के यदि परिणाम की बात करा तो देखो इस हल्दीघाटी युद्ध के परिणाम की बात करें तो प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि युद्ध रहा था अनिर्णायक, जबकि राज प्रशस्ति और राजविलास में प्रताप की विजय का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध का जो पक्ष है, पक्ष तो मुगलों का भारी रहा था, लेकिन उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो पाई थी। क्योंकि उद्देश्य क्या था, महाराणा प्रताप को पकड़ना है ना, और अधीनता स्वीकार कराना, वो तो कर ही नहीं पाए। तो इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं। चलो ये तो हो गया आपका 76 तक बात कंप्लीट हो गई। अकबर नाराज है। अब अकबर के दरबार में एक सेनापति है, उसका नाम है शाहबाज खां। शाहबाज खां को अकबर भेजते लगातार 3 बार। तो याद रखिए ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है। तो 76 में हल्दीघाटी हुआ, तो याद रखिए 77, तो 77, 78, 79 3 साल हो गए ना, 77, 78, 79 3 बार शाहबाज खां 3 अभियान करते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है ना। तो 3 बार अभियान किया, लेकिन शाहबाज भी क्या रहा, असफल। मतलब महाराणा प्रताप को अधीनता मनवाने में असफल रहे। हालांकि थोड़ी बहुत सफलता मिली थी। सफलता क्या थी, जो दूसरा अभियान किया था 1578 में कुंभलगढ़ पर उन्होंने अधिकार कर लिया था शाहबाज खां ने। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की ओर से भाण सोनगरा है, कुंभलगढ़ रक्षा करता हुआ भाण सोनगरा की मृत्यु हो जाती है। 78 की बात है। तो 77, 78, 79 में आया शाहबाज, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर देखो 79 तक आगे। अब बात करें 80 के अंदर अब्दुल रहीम खान ने खाना को भेजा, किसने, अकबर ने। तो 80 में कौन आया, रहीम बेगमों को साथ लेकर आया था। तो एक दिन मौका पाकर क्या किया था, इस अमर सिंह ने रहीम का जो कंट्रोल रूम था है ना, कैंप था, उस पर हमला किया। बेगमों को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। बेगमों को बंदी बनाकर प्रताप के सामने पेश किया। तो प्रताप ने उनको डांटा। तो प्रताप के कहने पर देखो उन बंदी बनाई गई बेगमों को वापस करके आ गया, कौन, अमर सिंह। याद रह जाएगा 80 के बाद देखो 82 की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1582 की बात है और इस युद्ध को बोलते हैं दिवेर का युद्ध। ध्यान रखना, दिवेर भी कहाँ है, राजसमंद में। दिवेर का युद्ध क्या था कि जितने भी मेवाड़ के भूभाग पर मुगलों ने कब्जा किया था, दिवेर मेन चौकी और दिवेर चौकी का सूबेदार बना दिया था अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खां को। ठीक है। और 1582 में तो ये जितना भी मुगलों के अंडर में था उसका हेडक्वार्टर था दिवेर, और दिवेर का जो था सूबेदार बना दिया सुल्तान खां को। तो 1582 में देखिए महाराणा प्रताप और अमर सिंह दोनों मिलकर गुरिल्ला पद्धति से इस युद्ध को लड़ा। और इस युद्ध की मुख्य घटना अपन बात करें तो बताते हैं कि युद्ध हुआ जिसमें अमर सिंह ने एक ही वार से सुल्तान खां को घोड़े सहित क्या कर दिया, काट दिया। और इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई। और कहते हैं कि कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मेराथ ने बताया, प्रताप की जीत हुई। और कहते हैं कि ये इतनी बड़ी जीत थी कि मुगलों को 36 जो चौकियां थी
मेवाड़ में, वो बंद करनी पड़ी। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध के बाद चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर वापस कब्जा कर लिया था। उसके बाद लास्ट अभियान करता है 1584-85 में जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में, है ना, सेना भेजी अकबर ने, लेकिन ये भी क्या रहा, असफल रहा और यहीं इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होगी तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी समाधि, है ना, बनी हुई है कितने खम्भों की, 32 खम्भों की। ठीक है, तो 85 के बाद याद रखिए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में शांति स्थापित हो जाती है। तो 85 में ध्यान से सुना, शांति स्थापित हो गई, अकबर ने कोई अभियान नहीं किया और प्रताप भी अपनी राजधानी चावंड को राजधानी बना लिया। चावंड भी उदयपुर में, याद रखिए वहाँ चामुंडा माता का मंदिर बनाया और चावंड चित्रशैली की शुरुआत हो गई। किसके समय, प्रताप के समय, जबकि उसके पुत्र अमर सिंह के समय चावंड चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। अब देखो क्या हुआ, 85 से 97 लास्ट में 12-13 साल जो है प्रताप के बिल्कुल शांति से निकले। 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई चावंड में, ना, क्योंकि चावंड उनकी राजधानी थी ना। और चावंड में जैसी मृत्यु हुई, है ना, वहाँ उस पास में बाडोली गांव है और केजड़ बांध जहाँ महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ 8 खम्भों की छतरी बनी हुई है। अब यदि बात करते करें प्रताप के स्मारक, प्रताप के स्मारक 2 जगह हैं। देखो छतरी और संस्कार तो वहीं किया गया, बाडोली केजड़ बांध जहाँ चावंड में वो रहते थे वहीं, जबकि प्रताप स्मारक 2 जगह बने हुए। कहाँ, एक तो मोती मगरी जो उदयपुर में है और एक दिवेर जो राजसमंद में। इसके अलावा बात करें कि प्रताप की मृत्यु का समाचार दुर्शा आडा नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने अकबर को दिया। अकबर भी महाराणा प्रताप की मृत्यु पर रोया था, ऐसा कहा जाता है। एक याद रखिए महाराणा प्रताप के दरबारी थे चक्रपाणी मिश्र। कई बार पूछ लेते हैं कि चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में थे, तो याद रखिए महाराणा प्रताप के दरबार में थे। अब याद रखो कन्हैयालाल सेठिया जो सुजानगढ़ चूरू के, उनकी एक रचना है पाथल और पीथल, जिनमें पाथल तो महाराणा प्रताप को कहते हैं और पीथल कहते हैं बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़। बताते हैं कि महाराणा प्रताप एक बार परेशान हो गए थे और अधीनता जो स्वीकार करने की सोच रहे थे, तब पीथल ने वापस, है ना, मेवाड़ महाराणा का जो सोया गौरव था वो जगाया था। तो पाथल और पीथल रचना कन्हैयालाल सेठिया की, याद रखना पाथल हमने यहाँ भी पढ़ा था। देखिए महाराणा प्रताप का उपनाम है। अब यदि बात करें, देखो महाराणा प्रताप के जो खराब जो समय था, उस खराब समय देखिए चित्तौड़गढ़ में चूलिया प्रपात है ना, चंबल नदी पर, चूलिया प्रपात के पास ढोलन गांव है। इस ढोलन गांव में चूलिया प्रपात पर महाराणा प्रताप को भामाशाह ने अपनी संपत्ति भेंट की थी, है ना। तो ये भी याद रखना है भी कहाँ भेंट की, ढोलन गांव, चूलिया प्रपात, चित्तौड़गढ़। और उसके बाद महाराणा प्रताप की पीएम भी रहे थे, है ना। और खास बात याद रखिए भामाशाह की 3 पीढ़ियां मेवाड़ महाराणाओं के पीएम का काम किया था। देखिए पीएम रहे थे 3 पीढ़ियां, भामाशाह तो प्रताप के समय थे पीएम, भामाशाह के बाद जीव शाह अमर सिंह के समय, क्योंकि प्रताप का लड़का कौन था, अमर सिंह, और अमर सिंह का लड़का करण सिंह, तो करण सिंह के समय अक्षराज। तो भामाशाह, जीवाशाह और अक्षराज, ये 3 जो पीढ़ियां थी, ये तीनों पीढ़ियां मेवाड़ में पीएम का काम किया। इसके अलावा जो है यदि अपन बात करें, इसके बाद तो सारी बातें होगी, कोई बात बची नहीं है। तो देखो मैंने कोशिश की है कि महाराणा प्रताप को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप लोगों को सारे जो फैक्ट थे, सारे फैक्ट इसमें शामिल कर लिए। और इतना यदि आपको याद है तो शायद सवाल गलत नहीं होगा। 2 मिनट में आप रिवीजन कर लो। इधर हमने क्या पढ़ा, महाराणा प्रताप का जीवन परिचय, और इधर क्या पढ़ा, कालक्रम। जीवन परिचय तो बहुत छोटा सा सिंपल है। कालक्रम फटाफट, 40 में जन्म, 72 में गद्दी, 72-73 में 4 दूत मंडल भेजे, असफल रहे। 18 जून 1576 में हल्दीघाटी, वो सारी बातें आपको याद है। 77, 78, 79 शाहबाज खां असफल। 78 में कुंभलगढ़ वाली बात याद है ना, शाहबाज खां ने अधिकार कर लिया, भाण सोनगरा मारे गए थे। उसके बाद 80 में रहीम आए, बात याद है। 82 में दिवेर जीत गए प्रताप, और 84-85 में जगन्नाथ कछावा, और 85 में शांति स्थापित चावंड राजधानी, और 97 में मृत्यु हो जाती है। बाकी सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दी है, जितने भी फैक्ट थे और सारा इसमें शामिल कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और यदि ये आप एक बार और देख लोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।